दोस्तों, कोरोना ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल रखा है और इससे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग आज तक जाम हो चुके हैं। और इस बीमारी को के चलते आपने अखबारों में, टेलीविजन चैनल पे कई बहुत सारे नए अल्फाज सुने होंगे जिनके मानी शायद आपको पता नहीं होंगे। तो आज उर्दू व्यूवर्स के लिए हम कुछ ऐसी इस्तिलाहात, ऐसे अल्फाज के मानी आसान ज़बान में बताएंगे जो अक्सर आपको पढ़ने में मिलते हैं या आप जिनको सुनते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कोविड-19। इस बीमारी का नाम कोविड-19 है और को जो है कोरोना से निकला है। कोरोना का मतलब होता है ताज, जो हम कोरोना बोलते हैं वो है ताज, और कोविड मतलब वायरस VID, और 19 मतलब 2019। तो कोविड-19 ये बीमारी का नाम है और जिस वायरस से लाहक होती है उसका नाम है SARS-CoV-2। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दरअसल वायरस का नाम है। जैसे कि हम बात करते हैं HIV की और एड्स की। एड्स बीमारी का नाम है और एड्स जिससे लाहक होता है उसे HIV कहते हैं, मतलब जिस वायरस का नाम है। इसी तरीके से सार्स जो है वायरस का नाम है और कोविड-19 बीमारी का नाम है। तो ये बात आपके जहन में रहे। दूसरा एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, शब्द है, लफ्ज है क्वारंटीन। क्वारंटीन का अगर आप उर्दू तर्जुमा करें तो वो होता है तिब्बी कैद। मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ खास मुद्दत तक आपको अकेले ऐसी जगह रखा जाता है जहां आपको हुई जो बीमारी है वो दूसरों में ना लगे, तो उसे हम क्वारंटीन या उर्दू में कैरंटीना भी कहा जाता है। इसे हम तिब्बी कैद कह सकते हैं। तीसरा लफ्ज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसका नाम है पैंडेमिक। पैंडेमिक का माने होता है आलमी वबा, यानी कि एक मुतअद्दी बीमारी, एक छूत की बीमारी जो एक इलाके से दूसरे इलाके, एक मुल्क से दूसरे मुल्क और पूरी दुनिया में फैल जाती है, उसे पैंडेमिक। तीसरा एक लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अंग्रेजी लफ्ज है जो जिसे हम उर्दू में कहते हैं कुव्वते मदाफिया, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत। जब भी दोस्तों कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके जिस्म में जाता है तो आपका जिस्म उससे लड़ने के लिए खुद अपना एक निजाम तैयार करता है और उस निजाम के जरिए वो उस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ खलियात तैयार करता है। उन्हें जिद खलियात या जिद हयाती कहते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज के नाम से याद करते हैं। तो इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये अल्फाज आपने सुने होंगे। इम्यूनिटी का मतलब है बीमारी से लड़ने की सलाहियत। एंटीबॉडीज का मतलब है वो जिद हयाती है जो वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत आपके जिस्म में प्रोवाइड करते हैं और उस वायरस को आपकी जिस्म से हटाते हैं। इसी तरीके से एक और लफ्ज जो हम बार बार सुनते हैं वो है PPE किट। ये PPE किट क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। ये किट एक हेल्थ प्रोफेशनल पहनता है जब वो कोई कोरोना के पेशेंट को चेक करता है। जो उसका पूरा लिबास होता है, उसका मास्क होता है, गॉगल होते हैं और पूरे जिस्म को ढककर वो कोरोना के पेशेंट की तिब्बी जांच करता है ताकि उस पेशेंट की, उस मरीज की बीमारी इसको ना हो जाए। इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं RT-PCR। RT-PCR ये उस टेस्ट का नाम है जो कोरोना के चेक के लिए जो हम गले से लुआब निकालते हैं, उस लुआब को चेक करके बताया जाता है कि मरीज पॉजिटिव है या निगेटिव। उसके लिए RT-PCR नामी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग, ये इस लफ्ज के बजाय अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके माने ये है कि जब हम किसी से मिले तो उससे कुछ फासले से, और वो फासला तकरीबन 2 से 3 मीटर के करीब हो तो हम उसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक शख्स की बीमारी दूसरे शख्स को ना लगे। आप जानते हैं कि कोरोना छींक से, खांसी से और इसी तरीके से जिस्म से निकलने वाली किसी रुतूबत से फैल सकता है। तो उस रुतूबत से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, एक तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरी ये कि आप छींकते वक्त या खांसते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखें या टिश्यू पेपर रखें, उसे फौरन ज़ाय करें। और इस अमल को करने का नाम है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसे अखबारों में सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बचते बचाते रहते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाने से, गले मिलने से या एक दूसरे के मुंह से करीब जाने से परहेज करते हैं। इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। दूसरी अहम इस्तिलाह जो है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वैसे तो बहुत आम फहम लफ्ज है, मतलब किसी चीज में जब बैक्टीरिया या वायरस बैठता है तो उस चीज को खराब करता है, उस चीज को सड़ाता है। इसी तरीके से जब आपके जिस्म में बैक्टीरिया या वायरस जाते हैं तो आपके खून पर असरअंदाज होते हैं और उसके खलियात को मारना शुरू करते हैं। उससे जब आपका जिस्म लड़ने की कोशिश करता है तो एंटीबॉडीज बनते हैं और वो एंटीबॉडीज इस इन्फेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करते हैं, जिसके नतीजे में आपको बुखार आता है,
जिसके नतीजे में आपके जिस्म में हरारत महसूस होती है। उसके बाद एक लफ्ज होता है कोमॉर्बिडिटी। इसको बहुत सारे अखबारों ने इस्तेमाल किया है और कई लोग इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, कोमॉर्बिडिटी क्या होती है? जब आपके जिस्म में एक बीमारी से जायद 2-3 बीमारियां एक साथ मिल जाती है तो उसे हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। आप जानते हैं कि जब से कोविड-19 नामी बीमारी आई है तो लोगों के हलाक होने की जो शरह है उनमें ऐसे लोग ज्यादा है जिनकी उम्र 50 या 60 से ज्यादा है और जिनमें एक से ज्यादा बीमारियां हैं, जैसे उनको टीबी थी या उनको दमा था या उनको ब्लड प्रेशर डायबिटीज थी या जो कि दिल के अमराज से भी मुब्तला थे। तो ऐसे लोग कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद ज्यादा हलाक हुए। इसे हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा बीमारियों का जिस्म में मौजूद होना और उससे हलाकत की शरह में इजाफा हो। एक और लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो वक्फा होता है जब वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है और जब उसकी अलामात जाहिर होती है। अलामात को अंग्रेजी में सिम्टम कहा जाता है। अगर ये सिम्टम या अलामात जैसे कि कोविड-19 की अलामात है खांसी आना, बुखार होना, नाक बहना, सीने में तकलीफ होना, तो इन तमाम अलामात को लेकर आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इन अलामात के जाहिर होने के पीरियड तक के वक्फे को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ICMR दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ये वो अदारा है दोस्तों जो किसी भी बीमारी के बारे में अवाम में उसके इश्तिहार के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए और उसकी दवाओं की तशहीर के लिए मकबूल व मारूफ है। ये हुकूमत का अदारा है जो किसी भी बीमारी के मुतालिक हमारी मालूमात में इजाफा करता है और किसी भी बीमारी के ताल्लुक से अगर आपको सही मालूमात चाहिए तो ICMR एक बहुत ही रिलायबल अदारा है। इसकी वेबसाइट है। इसके अलावा एक अदारा है जिसका नाम है WHO, यानी कि WHO, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO पूरी दुनिया में मौजूद अदारा है, हिंदुस्तान में भी इसके ऑफिसेस हैं और WHO पूरी दुनिया में जो ये बीमारी फैली है इसके मुतालिक डेटा को जमा करता है और ठीक होने वाले, हलाक होने वाले और इसके ताल्लुक से जितनी भी बेदारी की बातें हैं वो WHO के जिम्मे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के रब्त में रहता है और वहाँ लोगों के अच्छे होने और लोगों की बीमारी से मुतासिर होने की शरह को कंट्रोल भी करता है और दवाओं की तकसीम का भी जिम्मेदार। एक इस्तिलाह है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पढ़ते रहते हैं, वो है फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट का मतलब है कि डेथ रेट, मतलब ये कि 100 अफराद में किसी बीमारी से मरने वालों की शरह क्या है। जैसे हम देखते हैं कि कोविड-19 से मरने वालों की शरह पूरी दुनिया में 3.1% है। ये किसी मुल्क में ज्यादा है, किसी मुल्क में कम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 5% के अंदर ही है। मतलब ये कि इतनी ज्यादा इससे मौत की शरह नहीं है, बल्कि इससे अच्छे होने वालों की तादाद ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग जो बीमार पड़ते हैं वो इससे खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं अगर वो अपना ख्याल रखें और बराबर जो वक्त सिम्टम होते हैं उसकी दवा खाते हैं। इसके बाद एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं सिम्टोमेटिक और एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं असिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है जब अलामात इसकी जाहिर होती है और असिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि जब कोई अलामात के बगैर बीमारी आपके जिस्म में मौजूद हो और आपके खून में या आपके बलगम में वो पॉजिटिव है। जैसे अक्सर ये होता है कि ना आपको सर्दी है, ना आपको खांसी है, ना पेट में दर्द है, ना सांस की तकलीफ है और कोरोना का आपने टेस्ट कराया और ये पॉजिटिव आया, इसे हम असिम्टोमेटिक कहते हैं। इसमें इलाज तो किया जाता है लेकिन वो इलाज सिर्फ आइसोलेशन, मतलब अगर आप अलग अकेले रहें तो 3 दिन बाद आपका दोबारा एक टेस्ट होता है और उम्मीद की जाती है कि बगैर सिम्टम के लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो टेस्ट उनका निगेटिव आएगा। अच्छा, जो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनमें अलामात जाहिर होती है, उनका लाजमन टेस्ट किया जाता है। ये भी जरूरी नहीं कि जिनके सिम्टम है उनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आए, उनमें भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आइसोलेशन तब भी जरूरी है क्योंकि एहतियात जरूरी है और एहतियात अगर आप बरतेंगे तो जब तक दवा या कोई वैक्सीन इसकी नहीं आती है तब तक एहतियात ही इसका इलाज है। एक और इस्तेलाह बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है जिसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। देखिए दोस्तों, आज तक हमने ना अकेले घर में इतने दिन गुजारे हैं, ना हम हमारे ऑफिस से इतने दिन दूर रहे हैं, ना हम अपने अपनों से कभी इतनी दूर आइसोलेशन में रहे। तो अगर किसी को बीमारी लगती है और वो आइसोलेशन में रहता है या उसको क्वारंटाइन किया जाता है, या ये कि अगर आपका काम काज जाना बंद हो गया है, आप तफरी नहीं कर सकते, आप बाहर आज़ादाना घूम नहीं सकते, आप कार नहीं चला सकते, तो ये सारी चीज़ें एक दिमागी स्ट्रगल पैदा करती है, एक स्ट्रेस पैदा करती है और ये स्ट्रेस धीरे धीरे आप में डिप्रेशन लाता है
और ये बात तो तय है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में आपकी मदाफियती कुव्वत फिर भी कम हो जाती है। तो इसमें ज़रूरी है कि आपके मेंटल हेल्थ, मतलब ये कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी दिमागी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने आप को खुश रखें। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे अपने एटीट्यूड को लेकर, जितने आप अपने आप को अमान में रखेंगे, हिफाजत में रखेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, उतना आपका मुदाफियाती निज़ाम मजबूत होगा। तो ये थी चंद इस्तिलाहात कोविड-19 के ताल्लुक से।